सन 2022 का कहाँ हुआ? कतर में हुआ। इसका आयोजन कब से कब तक हुआ? 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक चला। इसमें कुल 32 टीमों ने भाग लिया, जिसमें कि कुल 64 मैच खेले गए। इसका जो शुभंकर था, वो शुभंकर क्या था? लाइव। क्या था? लाइव। ये लाइव क्या चीज है? ये अरबी भाषा का एक शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है? सुपर कुशल खिलाड़ी। यहाँ पर देख रहे हैं हम कि जो फाइनल मैच खेला गया, तो फाइनल मैच किन के बीच में खेला गया? तो 2022 का फाइनल मैच 18 तारीख को खेला गया। 2022 का फाइनल मैच फीफा विश्व कप फुटबॉल का कब खेला गया? 18 दिसंबर 2022 को। किन के बीच? अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच। किन के बीच? अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच, जिसमें अर्जेंटीना की तरफ से भी 3 गोल दागे गए और फ्रांस की तरफ से भी 3 गोल दागे गए। यहाँ पर जब दोनों की बराबरी हुई, उस टाइम पे पेनाल्टी शूटआउट के द्वारा मैच का फाइनल करवाया गया। तो पेनाल्टी शूटआउट में अर्जेंटीना की तरफ से लियोनेल मेसी ने 4 गोल किया, जबकि फ्रांस की तरफ से किलियन मबाप्पे ने 2 गोल किया। इस प्रकार से अर्जेंटीना फ्रांस को हरा करके 2022 का फीफा फुटबॉल विश्व कप विजेता बना। इसमें कुछ प्राइज मिले। जो प्राइज कैसा? पहला मैं आपको बता दूं, गोल्डन बूट। गोल्डन बूट किसको मिला? तो गोल्डन बूट मिला है किलियन मबाप्पे को, जो कि कहाँ के हैं? ये है फ्रांस के, और इन्होंने 8 गोल लागे थे। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि गोल्डन बूट किनको मिला? तो ये मिला था किलियन मबाप्पे को। ये कहाँ के हैं? किलियन मबाप्पे को याद रखना है, ये कहाँ का खिलाड़ी है? फ्रांस का खिलाड़ी। कितने गोल किए? 8 गोल किए। गोल्डन ग्लव्स किनको मिला था? तो ये गोल्डन ग्लव्स जो बना हुआ है, ये गोल्डन ग्लव्स किनको मिला था? मार्टिनेज, एमिलियानो मार्टिनेज को मिला, जो कि कहाँ का है? अर्जेंटीना का है। गोल्डन बॉल का किसको मिला? ये गोल्डन बॉल दिख रहा होगा आपको। गोल्डन बॉल किसको मिला था? लियोनेल मेसी को मिला था। लियोनेल मेसी ने कितने गोल किए थे? 7 गोल किए थे। तो किलियन मबाप्पे ने 8 गोल किए, लियोनेल मेसी ने 7 गोल किया। इस प्रकार से पहले नंबर पर कौन, अर्थात फाइनल किसने जीता? तो अर्जेंटीना ने जीता। और दूसरे नंबर पर कौन रहा? फ्रांस। और तीसरे नंबर पर पूछता है, अक्सर करके इस समय जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट के, वो तीसरे नंबर वाला पूछता है। तो तीसरे नंबर पर कौन था? तीसरे नंबर पर था क्रोएशिया। तीसरे नंबर पर कौन था? क्रोएशिया। याद रखिएगा। अब 2018 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, 2018 में रूस जीता था। 2018 में किसने जीता था? रूस ने जीता था। 2018 में जो वर्ल्ड कप हुआ, फीफा वर्ल्ड कप, वो कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। जिसको किसने जीता था? फ्रांस ने जीता था। हुआ कहाँ था? रूस में हुआ था। इसका विजेता कौन था? फ्रांस था। 2026 में आगामी पूछता है, करंट अफेयर में आप देखेंगे कि अगले आने वाला मैच या अगले आने वाला विश्व कप कब होगा और कहां पर होगा, ये पूछा जाता है। तो अगला मैच जो होगा, अगला विश्व कप, फीफा विश्व कप जो होता है फुटबॉल का, वो कब होगा? 2026 में होगा, जो कि कहां पर होगा? यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में होगा। 2026 में यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में होगा। दोस्तों, लास्ट में हम देख लेते हैं जो फीफा विश्व कप है, या फीफा जो है, इस फीफा का पूरा नाम क्या है? तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा का फुल नाम पूछता है, पूरा नाम पूछता है, तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1904 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसकी जो हेड ऑफिस है वह ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में है। ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में है। पहला विश्व कप का आयोजन कब हुआ था? सन 1930 में हुआ था। और इस फीफा क्लब के जो अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष हैं, उनका नाम क्या है? जियानी इन्फेंटिनो। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेंगे, चाहे वो पटवारी का पेपर हो, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हो, चाहे केवीएस पीआरटी का पेपर हो। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको 2 या 3 क्वेश्चन 100% है देखने को मिल सकता है। तो मैं आपको और याद दिला दूं कि 2022 का फाइनल मैच कौन जीता था?
उसको जीता है अर्जेंटीना ने। इसके पहले भी अर्जेंटीना एक बार फुटबॉल विश्व कप जीत चुका है। कब जीता था वो फुटबॉल विश्व कप? सन 1986 में जीता था। अब की बार वह दूसरी बार जीता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे तक भेजिए, अर्थात लोगों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की क्या विशेषता है? तो मानसिक रूप से यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसमें सहनशीलता भी होती है। सहनशीलता के प्रतिभा होती है। तो प्रतिभा कैसी होती है? प्रतिभा जन्मजात होती है। अंधे बालक पढ़ सकते हैं। तो अंधे बालक ब्रेल लिपि की सहायता से पढ़ते हैं। बाल अपराध का क्या कारण? तो बाल अपराध का कारण जहां पर वो रह रहे हैं उनका वातावरण दूषित हो, अच्छा वातावरण न हो, उनके जो पूर्वज थे अर्थात उनका जो वंश चला आ रहा है वो भी अच्छा ना रहा हो, और यदि जिस परिवार में वो रह रहे हैं वह टूटा हुआ या बिखरा हुआ परिवार हो, तब भी वह क्या होता है? बालक जो होता है अपराधी होता है। इस प्रकार से ये सभी कारण सही हैं। मानव कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर जोड़े बोले जाए तब कितने जोड़े पाए जाते हैं, अगर ये पूछे तब जाके हम बताएंगे कि उसमें 23 जोड़े पाए जाते हैं। इस प्रकार इसका आंसर है 46। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां होती है। तो मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं? रोना, गाना, हंसना, नाचना, भूख लगना, ठीक है, ये सभी जो होती हैं ये बच्चों की मूल प्रवृत्ति होती है। तो मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी? 14 होती है। हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या, अगर यहाँ पर हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या पूछी गई है तो हिंदी भाषा में कितनी बोली होती है? 18 बोलियां होती हैं। और यदि भाषाएं पूछी जाए तो जो भाषा है वो कितनी? 22 भाषा। भारत देश में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है भारत देश में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूछी गई है कि हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं, तो हमारा आंसर होगा नंबर 3 अर्थात 18। व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा कहलाती है। तो जो शुद्ध भाषा होती है वह कौन सी भाषा होती है? तो यहाँ पर जो शुद्ध भाषा है वह होगी मानक। मानक भाषा को हम शुद्ध भाषा कहते हैं। राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है। तो राम जो है वह क्या कह रहा है? कि वह बाजार जा रहा है। इस वाक्य में वह, ये जो वह वर्ड लिखा हुआ है ये कौन सा वर्ड है इसके बारे में बता दें। वह मतलब कौन? राम। वह मतलब कौन? राम। तो राम क्या है यहाँ पर? संज्ञा। राम क्या है यहाँ पर? संज्ञा। और जो चीज संज्ञा के बदले उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सर्वनाम। संज्ञा किसे कहते हैं? चाहे नाम हो या व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, या किसी चीज के नाम या स्थान के नाम को, व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। और उसके बदले जो उपयोग होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर जो वह है वह शब्द क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। उसका कोट पुराना है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर कोट लिखा हुआ है, ये गलत प्रिंट हुआ है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? कोट। जैकेट जिसको अपन बोलते हैं, वो पहनने वाला जैकेट। तो यहाँ पर कोट पढ़ेंगे हम इसको। तो उसका कोट पुराना था। तो इसमें पुराना, पुराने शब्द को पूछा गया है कि पुराना जो शब्द है वो क्या चीज है। तो पुराना क्या है? किसके लिए उपयोग हुआ है? कोट के लिए उपयोग। तो कोट की विशेषता बता रहा है कि कोट कैसा है? कोट पुराना है। इस प्रकार से जो विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जो विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कोट कैसा था? पुराना। तो पुराने के लिए यह हो गई विशेषता अर्थात विशेषण। गीता हाथ से मारती है। वाक्य में कौन सा कारक? गीता किससे मारती है? हाथ से। तो यहाँ पर जो शब्द आया है से, इस से के बारे में बताना है कि कौन सा कारक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से। तो कर्ता ने कर्म को करण से। तो यहाँ पर क्या संबंध है? से। इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या होगा? करण कारक। घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन
कोई भी घटना यदि होती है उसका कालक्रम अर्थात समय के अनुसार क्रमशः यदि हम उसका वर्णन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे इतिवृत्त कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, इतिवृत्त। सबसे प्रथम गिना जाने वाला, सबसे पहले हम जिसको गिनते हैं उसको क्या कहते हैं, जैसे आरंभ, आरंभ मतलब शुरुआत, प्रथम मतलब पहला, अग्रज मतलब बड़ा, जो पहले हुआ हो, पहले आया हो, उसे अपन क्या बोलते हैं, अग्रज बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पहले गिना जाए तो गण्य मतलब होता है गिनना, गण्य मतलब गिनना से अग्रगण, अग्रगण मतलब पहले गिनना, तो जिसको पहले गिना जाए वो क्या कहलाता है, अग्रगण्य कहलाता है। पूर्व का तद्भव, ये जो पूर्व शब्द है इस पूर्व का तद्भव, अब पूर्व का तद्भव, यहाँ पर पूर्व क्या है, दिशा, यहाँ पर पूर्व क्या है, दिशा। वैसे तो होता है पहला भी होता है पूर्व मतलब, लेकिन वह समानार्थी कहलाएगा, तो यहाँ पर पूर्व का मतलब है दिशा। और हम लोग गिनते हैं पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, लेकिन गांव में इसे कैसा गिना जाता है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। इस प्रकार से हमारा आंसर सही होगा पूरब। पूर्व का तद्भव शब्द क्या है, पूरब। दांत खट्टे करना, दांत खट्टे करना ये जो मुहावरा है, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, तो इस मुहावरे का सही अर्थ होता है हरा देना। किसी को हरा देना मतलब हमने उसके दांत खट्टे कर दिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।